नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट को चलना कैसे चाहिए। क्योंकि हम इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जब भी पेशेंट आता है पैरालिसिस का तो उसकी चाल पे हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो को बनाकर अपना काम थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी पेशेंट मेरे पास आए तो ये बोले, डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियो देख के ढंग से चलना सीख लिया, मेरा काम वहां पर आसान हो जाता है। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं अलग अलग चालों से कि किस तरह की चाल हमें देखने को मिलती है और किन किन टाइप की दिक्कतें देखने को मिलती है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली चाल है ये घुटने मुड़े हुए, और ये चाल पेंगुइन वाली है ना, बिल्कुल पेंगुइन वाली चाल हो जाती है। इसी तरह से घुटने मुड़े रहेंगे, चलाते रहेंगे। अब लगवा तो एक पैर में है, तो क्या होगा कि जब हम पैर बढ़ाएंगे इसको मोड़ लेंगे। अब आपने देखा मेरा ये पैर मुड़ गया ना, ये पैर सीधा है और ये वाला पैर मुड़ गया, जबकि हम ऐसे नहीं चलते। हम चलते हैं तो दोनों पैर सीधे ही रहते हैं। बट पैरालिसिस पेशेंट क्या करेगा कि लेफ्ट साइड अगर लकवा है, जिस हाथ में मैंने घड़ी पहनी है ना, तो ये मान लेना कि ये वाला मेरा पैरालिसिस वाला साइड है। ये पैर निकाला, बाहर निकाला और ये घुटना मोड़ लिया। अब जब हम घुटना मोड़ लेते हैं ना, तो हम कभी भी सही तरीके से चल ही नहीं सकते, हमें जोर देना पड़ता है ना। तो पहली चीज, जब हम चले तो अपने दोनों टांगों को सीधा रखें। तो इस लेग को हमने सीधा रखा, ठीक है, जो सही है उसको सीधा रखा। अब जब हमने इसको सीधा रखना है तो मैं पंजे पे रखूंगा तो मेरे घुटना ऑटोमेटिक थोड़ा मुड़ेगा। देखा, मुड़ गया ना। अगर मैं एड़ी लगाता हूं जमीन पे पहले तो ये सीधा हो जाता है, पूरा पंजा लगाऊंगा ये मुड़ जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि जमीन पे हमेशा मेरे पहले एड़ी टच हो, पंजा नहीं, पूरा पंजा नहीं रखना, एड़ी रखनी है। एड़ी रखनी है, फिर पंजा जाएगा, फिर हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सिंपल है ना। तो आपने ध्यान के रखना है कि अपनी इस लेग को, जिस लेग पे आप हिला नहीं रहे, उसको सीधा रखे, ठीक है। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। घुटने को नहीं मोड़ना। अब दूसरी जो हमें दिक्कत देखने को मिलती है वो है जब पैर टेढ़ा पड़ना शुरू होता है, क्योंकि हर किसी के लिए एड़ी जमीन पर टच करना आसान नहीं होता, मानता हूं। पेशेंट ठीक हो चुका होता है बट उसकी चाल खराब हो चुकी होती है, उसको आदत लग चुकी होती है। बट कभी कभी पेशेंट क्या करता है, पैर को ऐसे रखता है। ऐसे इसलिए रख रहा है क्योंकि उसको लकवा है, ठीक है। तो हम जब पैर बढ़ाते हैं ऐसे टेढ़ा, उसके बाद उस पर जोर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब पेशेंट को क्या करता है कि ऐसे पैर रखता है, दूसरा पैर बराबर में लेके रख देता है, रखेगा, बढ़ाएगा और दूसरा पैर बराबर में। ये नहीं करना, ये करोगे कभी ढंग से नहीं चल पाओगे। आपने क्या करना है, आपका पैर टेढ़ा पड़ रहा है, मैं भी टेढ़ा ही रखूंगा। टेढ़ा रखा, दूसरा अभी सीधा होगा, वजन डालेंगे तो सीधा होगा। दूसरा पैर इसके आगे रखना है, थोड़ा सा आगे रखो, बट आगे रखो, बराबर में नहीं, आगे, ठीक है। फिर हम दूसरा पैर उठाएंगे, टेढ़ा ही रख रहा हूं, फिर से देख लो, रखा, आगे। उससे क्या होता है कि इस पे वेट पड़ता है और आपके ब्रेन को समझ में आना शुरू होता है कि इसको पैर को अगर मैं ढंग से रखूंगा तो ये ढंग से मैं चल पाऊंगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप चल रहे हो, बट ब्रेन इस तरह से नहीं सोचता, ब्रेन इस तरह से वर्क नहीं करता। ब्रेन हर गलतियों को जब वो देखता है तो उसे इम्प्रोवाइज करता है। जैसे आपने कोई भी काम आप डेली बेसिस पे करते हो, आप सब्जी काटते हैं, मान लो सब्जी काटते हो, सब्जी अच्छी तरीके से नहीं कटी हुई, तो क्या है कि वो उसको धीरे धीरे क्या करेगा, अच्छी तरीके से कटवाना शुरू करेगा। तो हमने क्या करना होता है, अपनी गलतियों को देखना होता है। अब हम क्या करेंगे, कोशिश कि मेरा पैर टेढ़ा पड़ रहा है तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि मेरी एड़ी पहले टच हो और पैर मेरा दूसरा पहले के आगे जाए, बराबर नहीं, ठीक है। तीसरी में दिक्कत हमें क्या देखने को मिलती है, वो है फुट ड्रॉप। कि पंजा ये ऐसे नहीं हो पाता, एड़ी टच नहीं हो पाती, ऐसे ही होता है। तो ये होता है स्टेम्पिंग, ठीक है। फिर से ट्राई करेंगे एक बार इसको, कि मैंने पैर रखा और मेरा पैर ये सीधा, ये नहीं चलता, ये मूवमेंट नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे स्टैंपिंग करते हैं, घुमा उठा के पटकते हुए, ये मूवमेंट होती चले और ये पटक। हमने क्या करना होता है इसके अंदर, यहां पे थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि ब्रेन जब तक दोबारा से मसल पे कंट्रोल नहीं लेगा ये मूवमेंट नहीं आएगी। और ये मूवमेंट सही चलने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि हम अपना पैर थोड़ा सा बना के रख पाएंगे। तो जो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उससे हो जाता है, बट फिर भी आप क्या करें कि जब आपका स्टैंप, ये स्टैंपिंग हो रही है तो बराबर में नहीं रखना, इसमें भी आगे ही रखना है। स्टैंपिंग करो, आगे बढ़ो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बैक में झटका महसूस होगा, और ये जो दर्द है ना, ये जो दर्द होगे, ये दर्द आपको सही तरीके से पैर रखने के लिए मजबूर करेगा, आपके ब्रेन को मजबूर करेगा कि आप पैर को सही तरीके से रखना शुरू करो। और यही सबसे बड़ा फायदेमंद साबित होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। 1-2 महीने करोगे ना, आपकी चाल बदलनी शुरू होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका पैर सही तरीके से पड़ना शुरू हो जाए तो अब आपने क्या करना है। मान लो मेरा पैर नॉर्मल पड़ने लग गया है ना,
आपने ये वीडियो देखी और अपनी चाल में बदलाव करने शुरू किए। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पीड पकड़नी है। आप जितनी स्पीड से चलने की कोशिश करोगे ये और इम्प्रोवाइज होगा। स्टार्ट स्लो करनी है, पैर बना के रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। 15 मिनट स्लोली चले ना, फिर कोशिश करो कि बिना किसी सहारे के स्पीड पकड़ो कि एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। अपने अंदर इस तरह से बोला करो कि मैं पहले क्या टच कर रहा हूं, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। और सामने देखना है। पेशेंट क्या करता है, नीचे पैर की तरफ देख रहा होता है। नीचे पैर की तरफ देखूंगा तो मैं आगे की तरफ झुक गया ना। जब मैं आगे की तरफ झुक गया तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब जो फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कि मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे अगर आ जाएगी तो मेरे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जब मैं सीधा हो जाऊंगा तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में आ जाएगा और मैं बेटर तरीके से बैलेंस बना पाऊंगा। और हमने सामने देखना है, अपना सामने दीवार पे एक स्पॉट बना लो कि मैंने को इसकी तरफ देखना है और एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। पैरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस शुरू करते हो तो जरूर करो। और जिनको हेल्प चाहिए, अपने सामने एक शीशा लगा लो। शीशा लगा लोगे, पैर कैसे पड़ रहे हैं आप शीशे में देख पाओगे, नीचे देख के नहीं करना पड़ेगा। तो एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। इससे क्या होता है कि आपकी जो चाल है वो परफेक्ट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी बहुत लिंपिंग, थोड़ा बहुत भारीपन है, उसके लिए मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी तरफ से जितनी कोशिश आप करोगे ना, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको ये चीज फिजियोथेरेपी से अलग करनी होती है। अक्सर पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूं, मैं और एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अगर आप ये माइंड लेके मेरे पास आओगे ना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, साफ सी बात। अगर आप ठीक होना चाहते हो ना, तो जो चीज मैं आपको यहां बताता हूं, क्लिनिक में आके बताता हूं, जब आप क्लिनिक विजिट करते हैं, उसको आपने पत्थर पे लकीर मान के काम करना है, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिक है। हम जो यहाँ पे आपको चीजें बताते हैं वो फिजियोथेरेपी नहीं होती, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। करेक्शन की जाती है जो गलतियां आप कर रहे होते हो, और आपको वो काफी हद तक यहीं पे सॉल्व करवाई जाती है। तो आप अपना माइंड मेक करो कि आपने ठीक होना है, नहीं होना है। अगर होना है तो कोई एक्सक्यूज मत दो कि मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूं, मैं ये नहीं करवाऊंगा। फिजियोथेरेपी करवाओ, मैं मना नहीं करता। अगर आप नहीं भी करवाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अपनी गलतियों को देखना है, उन गलतियों को पूरा करना है, चाहे वो चलने की हो, चाहे वो हाथ चलाने की हो। और उसमें मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। फिर भी माइंड में कोई डाउट रह गया, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे भी आके मिल सकते हो। अब मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।